क्या मनहूस दिन था जब मेरे अब्बा ने मेरी शादी तुम्हारे साथ की थी। बस अब्बा को तो अच्छा हिलाक वाला लड़का चाहिए था। टूनी चिड़िया, मेरी गुर्बत का मजाक मत उड़ाओ। मेरे पास एक दिन बहुत पैसा होगा। क्यों मजाक ना उड़ाऊं? शादी के वक्त तो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे, ये भी दूंगा वो भी दूंगा और घर भी नया बना के दूंगा। काले कवे मुझे बताओ, कहाँ गए थे तुम्हारे सब वादे? मुझे बताओ, क्या मैं रोज काम पे नहीं जाता? क्या मैं रोज तुम्हारे लिए दाना नहीं लेके आता? काम पे जाते हो, लेकिन कभी कभी काम मिलता है और कभी नहीं मिलता। इतनी दफ़ा कहा है दूसरे जंगल जाओ, क्या पता किस्मत चल जाए। कालू बहुत ही गरीब होता है। उसकी पत्नी कालू की गरीबी से बहुत तंग है। आए दिन कोई ना कोई लड़ाई होती रहती है। टूनी हर रोज बकबक को दूसरे जंगल में जाके काम ढूंढने का कहती है। इस बार कालू खुद से इरादा कर लेता है कि मैं काम तलाश करके आऊँगा आज। अच्छा टूनी चिड़िया, मैं दूसरे जंगल में काम तलाश करने जा रहा हूँ। प्रार्थना करना कि काम मिल जाए। आज मैं खुश हूँ, आखिर मेरा पति दूसरे जंगल जा रहा है। तुम्हें पता है मंटू को भी वहाँ ही काम मिला था। आज देखो मंटू कितना खुश है। टूनी चिड़िया, बस किस्मत किस्मत की बात है। मेहनत तो मैं भी कम नहीं करता। कालू कौवा उड़ के दूसरे जंगल में चला जाता है। वहाँ बहुत काम तलाश करता है, लेकिन कोई काम नहीं मिलता उसे। वो बहुत परेशान और उदास बैठा होता है और वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है। काले कवे, तुम कैसे आए इधर? बंटी, मैं अपने जंगल से इधर काम तलाश करने आया था, लेकिन काम नहीं मिला। काले, इधर काम बस सिफारिश वालों को ही मिलता है। तुम्हारी कोई सिफारिश है? बंटी कबूतर, इधर तो मैं किसी को नहीं जानता, फिर सिफारिश कहाँ से लाऊं? काले कवे, अगर सिफारिश नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम मुझे रिश्वत दे दो, मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा। कितनी रिश्वत चाहिए बंटी कबूतर? ज्यादा नहीं, बस 10,000 रुपए। बंटी कालू की मजबूरी का फायदा उठाता है और 10,000 रुपये लेके मंटू की दारू वाली दुकान पे नौकरी लगवा देता है। कालू, कान खोल के सुन लो, इधर काम के दौरान कस्टमर गालियां भी देते हैं। तुम्हें सबको बर्दाश्त करना होगा, किसी कस्टमर के साथ बदतमीजी नहीं करनी है। जी मंटू भैया, ठीक है, ऐसा ही होगा। अरे कितनी दफ़ा बोला है, दारू का बड़ा ग्लास लाओ। तुम बहरे हो क्या? जग्गू भैया, ये बड़ा ग्लास ही है, तुम्हें दारू चढ़ी हुई है, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आ रहा। कालू, आगे से ज़ुबान मत चलाओ, जितना कहा है वो करो। कालू पहले दिन ड्यूटी करके शाम को घर चला जाता है। घर जाके सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाता है। टूनी, जिस जंगल तुमने मुझे भेजा था, बिल्कुल भी काम नहीं मिला। वहाँ उल्टा मुझे रिश्वत दे के काम ढूंढना पड़ा। हाय हाय, फिर तो सब लोग झूठ ही बोलते हैं कि दूसरे जंगल में बहुत काम है। मैं कल बकबक के पास जाऊंगा, उससे मशवरा करता हूँ काम के बारे में। ठीक है, तुम बकबक से मशवरा कर लो, बकबक का भी काफ़ी तजुर्बा है। कालू अगली सुबह सूरज निकलते ही बकबक के पास चला जाता है और बकबक को अपनी गरीबी का किस्सा सुनाता है। बकबक जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आपके पास बहुत आस लेके आया हूँ, मेरी कोई मदद करो। कालू, बक बक बस दुआ कर सकता है, बाकी सब काम भगवान के। बकबक जी, मुझे बताओ मैं कौन सा काम स्टार्ट करूँ जो मेरी गरीबी ख़त्म कर दे। कालू, तुम गोलगप्पे का स्टॉल लगा लो, इस जंगल में कोई भी गोलगप्पे नहीं बेचता। बकबक जी, अगर ये आइडिया चल गया तो मैं तुम्हें रोज़ गोलगप्पे खिलाऊंगा। कालू, मुझे खिलाने से अच्छा है तुम किसी ज़रूरतमंद को खिलाना, जो तुम्हें दुआएं देगा और तुम्हारे काम में इजाफा होगा। कालू को बकबक का बिजनेस आइडिया
बहुत अच्छा लगा। वो जल्दी जल्दी घर चला जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि आज के बाद हम गोलगप्पे सेल करेंगे। अरे वाकई हमारे जंगल में कोई भी गोलगप्पे नहीं बेचता। सब पक्षी गोलगप्पे खाने दूसरे जंगल जाते हैं। टूनी, बस फिर तैयारी शुरू कर दो। कालू, हमें इमली और गोलगप्पे चाहिए। जाओ जल्दी से ये कुछ चीज़ें ले आओ। टूनी, मैं अभी गया और अभी आया, तब तक तुम बाकी चीज़ें तैयार कर लो। कालू और टूनी चिड़िया दोनों गोलगप्पे तैयार करके बाजार में स्टॉल लगा लेते हैं और उनके पहले दिन काफ़ी गोलगप्पे बिकते हैं। टुनी बहन, ये बहुत अच्छा किया। इस जंगल में कोई गोलगप्पों की दुकान नहीं थी। मुझे हर वीकेंड गोलगप्पे खाने दूसरे जंगल जाना पड़ता था। ये तो मेरे पति की मेहनत है। ये सब उसका कमाल है। ऐसे पति हर किसी को मिले जो मेहनती हो और दिल के सच्चे हों। टूनी, देखो मौसी बहन को भी एहसास है कि पति को मेरे जैसा होना चाहिए। मैंने अपनी मेहनत से गरीबी ख़त्म की है। मैं तो बेवकूफ़ थी जो पहले अपने सरताज की कदर ना की। टूनी, बाबा जी ने कहा था जितने पैसे कमाने हैं उन पैसों में से कुछ पैसे गरीबों और ज़रूरतमंदों को दे देना। इससे काम में इजाफा होगा। हाँ, अगर बाबा जी ने कहा है तो हम ज़रूर ऐसे करेंगे। बल्कि तुम जाओ अभी गरीब पक्षियों को बुला लाओ। उनको हम पैसे बांट देते हैं। गोलगप्पों का बिजनेस तो चमक उठा था। कालू और टूनी दोनों बहुत हैप्पी थे। कालू ने खूब दिल लगा के मेहनत की और अभी उसकी दुकान पूरे जंगल में मशहूर है। अब टूनी चिड़िया को भी वही कालू जो पहले बहुत बुरा लगता था अब बहुत अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, मेरी तरह कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो मेहनत और ईमानदारी से काम कर लो और तुम एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाओगे।